हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्विक शॉट का बिग ओ। पिछली वीडियो तक हम क्विक शॉट को खत्म कर चुके हैं। आज इसका क्विक शॉट देखना है, एल्गोरिथम हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एरे लिया हुआ है इसका बिग ओ समझाने के लिए तुम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे एरे दिख रहा है तुम्हें 4167325। बेसिकली 4 इसमें मेरा पिवट रहेगा। पहला इटरेशन के बाद मेरा कुछ एरे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होगा तो वो कैसा दिखेगा, कन्वर्ट होने के बाद उसका स्टेट हो जाएगा कि 2 यहाँ आ चुका होगा। ठीक है, 1 यहीं रहेगा, 3 आ चुका होगा यहाँ पे, 4 सॉर्ट हो चुका होगा। ठीक है, फिर मेरा 6 आया होगा, फिर 7 आया होगा और फिर 5 आया होगा। ठीक है, अभी मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ कि ये कैसे हुआ एरे ऐसा फर्स्ट आइटरेशन के बाद। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको स्किप करेंगे और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पुराना वीडियो जाके देख सकता है। ठीक है, तो जब पहला आइटरेशन आया मेरा ये सॉर्ट हुआ। ठीक है, तो मैंने पिवट जब अपना हेल्पर मेथड बनाया था उसके अंदर हमारा एक फॉर लूप लगा हुआ है। ठीक है, हमने ये डिस्कस भी करा था। अगर मैं स्क्रॉल करके तुम्हें ऊपर दिखाता हूँ तो ये फॉर लूप लगा था। कहाँ से चलाया था, इंडेक्स आई से एरे की लेंथ तक। ठीक है, तो बेसिकली एन एलिमेंट है तो एन के लिए चला। तो इसका मतलब तो ये समझ में आ गया कि फॉर लूप की प्रायोरिटी क्या बनी। फॉर लूप के लिए क्या बनेंगे हम पिवट के अंदर, ओ ऑफ एन। ठीक है, ओ ऑफ एन चलाया। तो पिवट के लिए जब हमने चलाया तो वो चला ओ ऑफ एन टाइम्स। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने ये बताया था कि अब जो क्विक शॉट चलेगा वो इस पार्ट में अलग चलेगा, इस पार्ट में अलग चलेगा, अब पूरे एरे में नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, उनको मैं कितने बार आइटरेट करूंगा, उनको मैं लेट से यहाँ पे अगर 3 है तो उनको 3 2 टू द पावर 3 मतलब 8 टाइम्स, 8 टाइम के एलिमेंट करूंगा तो क्या होगा, 8 इक्वल टू 2 टू द पावर 3। अगर इसमें लॉग लगा दूंगा तो 3 आगे आ जाएगा, बेस लॉग 2 बनेगा। ठीक है, और लॉग बेस 2 हमने इसमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने मर्ज सॉर्ट पे भी देखी थी। अगर इस तरीके का केस रहता है तो क्या आता है, एन लॉग एन। ठीक है, एन लॉग एन आएगा। इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ मैं, अगर डिटेल्स देखनी है तो उसका जो मर्ज सॉर्ट का हमने डेरिवेशन करा था वही डेरिवेशन इसमें भी आएगा। एन ऑफ लॉग एन कैसे निकलेगा। ठीक है, एन ऑफ लॉग एन निकला तो अब मैं अगर इसमें बिग ऑफ एन डालता हूँ तो एन लॉग एन, अगर तुम चार्ट की बात करेंगे ना, अगर जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट होता है उस चार्ट की बात करूं तो ओ ऑफ एन स्क्वायर सबसे पहले आता है इस तरीके से। ठीक है, ओ ऑफ एन स्क्वायर यहाँ आता है, फिर आता है ओ ऑफ एन लॉग एन, ये आ गया एन लॉग एन। ठीक है, फिर आता है ओ ऑफ एन, क्या आता है, ओ ऑफ एन। ठीक है, तो ओ ऑफ एन, यहाँ पे एन लॉग एन ज्यादा बड़ा है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, इसको ड्रॉप आउट करेंगे। ठीक है, तो ये केस में कब आएगा, ये एन लॉग एन उस केस में आएगा जब तुम्हारी एवरेज केस, जो एवरेज केस होंगे, ठीक है, AVERAG एवरेज केस होंगे, और तुम्हारे थोड़े से बेस्ट केस, मतलब इस तरीके की एरे मिलेगी अगर तुम्हें। ठीक है, बेस्ट केस कह सकते हैं इसे। बेस्ट केस में तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो एन लॉग एन रहेगी। ठीक है, एन लॉग एन। अब अगर वर्स्ट केस की बात करूं, वर्स्ट केस में क्या होगी, वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी पूरी एरे ही सॉर्टेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एरे सॉर्ट है। तुमने पिवट इसको बनाया, ठीक है, कितने टाइम डाला, एक टाइम डाला। फिर तुमने पिवट इसको बनाया, इसको सॉर्ट करा, फिर वो वहीं का वहीं रहा, फिर इसको भी करा, ऐसे ही करते गए। पिवट कितने बार चला, 8 बार। तो कितना आया, एक एलिमेंट के लिए एन टाइम। और कितने बार चलाया तुमने इसको, एन टाइम्स और चलाया, तो कितना बना, एन स्क्वायर बना। ठीक है, तो वर्स्ट केस में क्या आएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर आएगी। क्विक सॉर्ट में एक यही इशू है, अगर तुम्हारा एरे ही सॉर्टेड फॉर्म में आ गया तो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर में चली जाएगी, बेसिकली इसमें चली जाएगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है तुम्हें क्या यूज करना है। तो उसका एग्जांपल इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा, अच्छा एन लॉग एन तो अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि मैं कौन सी यूज करूं। ठीक है, अगर एरे सॉर्टेड फॉर्म में आता है, एरे सॉर्टेड फॉर्म में आता है, तब तुम इंसर्शन शॉर्ट की तरफ चले जाओ। INSERTIN, इंसर्शन शॉर्ट की तरफ जाओ। इंसर्शन शॉर्ट की तरफ क्यों जाओ, इसका हमने वर्स्ट केस हमने देखा हुआ है। अगर ये इंसर्शन शॉर्ट के लिए बेस्ट केस है और क्विक सॉर्ट के लिए वर्स्ट केस है। अगर एरे सॉर्टेड है तो वो किस में सॉर्ट करके दे देगा, तुम्हें ओ ऑफ एन टाइम्स में दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज और बेस्ट केस अगर तुमको पता है, तुम्हारा डेटा जो आ रहा है वो जम्बल्ड है बहुत ज्यादा, या एवरेजली जम्बल्ड है, तो तुम इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में जा सकते हो। और अगर तुम्हें पता है, तुमने डेटा विजुलाइज करा है और तुम्हें दिख रहा है कि डेटा तुम्हारा बहुत ज्यादा सॉर्टेड फॉर्म में आता है, तो उस जगह पे इंसर्शन शॉर्ट डाल लो। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट की वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस ऑलरेडी करी हुई थी, मैं उसको एक बार स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट की जब हमने बिगो डिस्कस करा था, ये रहा इंसर्शन सॉर्ट का बिगो। तो इसका बेस्ट केस क्या था, देखो ओ ऑफ एन है,
हमने डिस्कस करा था O ऑफ n, ये रहा। O ऑफ n कब बनेगा? O ऑफ n तब बनेगा जब एरे सॉर्टेड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, कई लोगों के क्वेश्चन भी रहता है एरे सॉर्टेड कब मिलती है। एरे सॉर्टेड इस टाइप के डेटा पे मिलती है जब हम सारी एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम का एंड यहीं पे रहेगा। हमने जितना बोला था हमने सारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस कर लिया। बबल, फ्लेक्स, इंजेक्शन, मर्ज, क्विकसॉर्ट, इनके बिग ओ डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिक एल्गोरिथम के अंदर आते हैं, इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, अभी भी यूज होती हैं। ठीक है, इसका वर्स्ट केस, इसका बेस्ट केस है। तो इसी तरीके से इंटरचेंजेबिलिटी चलती है सॉर्टिंग के बीच में। और यहाँ पे देखना पड़ता है तुम्हें डेटा एक बार विजुअलाइज करके कि कौन सी एल्गोरिथम तुम्हारे डेटा के लिए फिट बैठेगी। डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। बहुत ज्यादा जंबल डेटा है तो तुम मर्ज में या क्विकसॉर्ट में चले जाओ। खैर, इसकी तो एवरेज, वर्स्ट और सब वही रहती है, तो आधे से ज्यादा लोग मर्ज को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्विक को भी यूज करते हैं, साथ में इंसर्शन भी यूज करते हैं उसके वर्स्ट को इसके गुड केस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके बताओ। और सॉर्टिंग के क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं, एल्गोरिथम देख चुके हैं। ठीक है, मैं तुमको एक टिप देना चाहूंगा कि अब लीड कोड में जाओ और लीड कोड में सर्च करना। क्या सर्च करोगे? सॉर्ट लीड कोड गूगल में डालना, और इसमें तुम्हें एक प्लेलिस्ट दिखेगी। ठीक है, बहुत लंबी प्लेलिस्ट होगी, और क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना शुरू करो। ये सॉर्टिंग के क्वेश्चन में कैसे है, एक क्वेश्चन करो, दूसरा करो, नहीं आता है समझ में तो उसमें लगे रहो, उसका सॉल्यूशन मत देखना। ठीक है, कब तक नहीं देखना है? 2 घंटे तक उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन एक जगह कॉपी में लिख लो, उसको देखते रहो, और जो भी तुम्हारा काम है करते रहो। जैसे ही काम से हल्का 5 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 घंटे के अंदर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर जाके उसका सॉल्यूशन देख लो मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वो मिल जाएगा तुम्हें। और अगर कोई उसमें भी इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।